हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, आप ही लोगों की तरफ से भेजा गया है। ठीक है कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे इतना जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जी 2021। ठीक है, जेई के एग्जाम में। ठीक है, आई जेई में, और 21 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में आया था 21 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बस एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है कैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यारा है, साथ ले रहिएगा। कह रहा है क्वेश्चन आपका 1.22 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज सेपरेटली डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका आपका केवी वैल्यू दिया हुआ है 2.6। ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है, केवी मतलब क्या होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 2.6। ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया है एंड 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, और इसमें इसको डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ एसीटोन में। ठीक है, बेंजीन में भी डिसोसिएट किया गया है, डिसॉल्व किया गया है, और एसीटोन में। ठीक है, फिर सुनिएगा क्या कर रहा है कि 1.22 ग्राम ऑफ एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हमें पता नहीं है। जब हमें नहीं पता होता है, याद रखिएगा, इसका एमबी हमें नहीं पता है, नाम तो दिया नहीं तो मॉलिक्यूलर मास नहीं पता रहा होगा। सेपरेटली डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ व्हाट, बेंजीन एंड 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। ठीक है, अलग 100 ग्राम में रखें, फिर अलग 100 ग्राम में। ठीक है, दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन है, मिक्स नहीं किया है। द एसिड इज नोन टू डाइमराइज, एसिड इज नोन टू डाइमराइज इन बेंजीन। जब एसिड को बेंजीन में मिलाया जा रहा है तो डाइमर बन रहा है। डाइमर बन गया मतलब यहाँ आई का यूज होगा, वांठा फैक्टर का, याद रखिएगा। डाइमर बन रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी 1/2, 1/2 मतलब 0.5, याद रखिएगा इसको। बट रिमेन्स इन मोनोमर, ठीक है, इन एसीटोन। लेकिन जब एसीटोन में डिसॉल्व किया जा रहा है तो उसमें कोई भी आपका डाइमराइज या फिर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, वो जैसे के तैसे वही रहेगा। ठीक है, मोनोमर है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन एसीटोन इंक्रीज बाय, अब देखो एसीटोन में बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया 0.17 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बहुत माइन्यूट अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, इसका मतलब है वो चेंजिंग होगा। चेंजिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर कर लेना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी। क्या बेटा जी, डेल्टा टीबी। अब आइए, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन बेंजीन, अब कह रहा है कि जो बेंजीन में चेंज इन हुआ मतलब टीबी, डेल्टा टीबी, वो कितना है x × 10⁻⁻2 एंड द वैल्यू ऑफ x। एकदम सिंपल है बेटा जी, एक ही सॉल्यूशन है, आप समझना, एक ही सबस्टेंस है, एक ही सबस्टेंस को दो अलग अलग हमारा सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन से हम उसका एमबी फाइंड आउट करेंगे और दूसरे सॉल्यूशन से हमें जो पूछ रहा है डेल्टा टीबी x की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है, आइए समझते हैं। तो आप सबसे पहले इसको सेपरेट कर लीजिए। एक तरफ बेटा जी तुरंत लिख लीजिए बेंजीन, और एक तरफ लिख लीजिए बेटा जी एसीटोन। अब क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते चलिए। ऑर्गेनिक सबस्टेंस दिया हुआ है, हमें नहीं पता क्या है, तो मान लीजिए उसका हमें W भी दिया हुआ है। W भी कितना है जी 1.22 ग्राम। ठीक है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब WA हमें पता है, WA पता है कितना है 100 ग्राम। बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट याद रखना। केबी है बेटा जी, केबी में पता है, वहां पर इसके लिए 2.6 दिया हुआ है। फिर अब आइए बेटा जी एसीटोन में, एसीटोन में सेम अमाउंट का डिसॉल्व कर रहा है, तो मतलब W भी इसके लिए भी क्या होगा 1.22, ठीक है, ग्राम होगा। बेटा जी यहाँ पर हमारा क्या है WA, ये भी सेम है, ठीक है, 100 ग्राम है बेटा जी। ठीक है, फिर KB हमारा इसके लिए कितना दिया हुआ है, KB इसके लिए बेटा जी 1.7 दिया हुआ है। कह रहा है द एसिड इज नोन टू डाइमराइज इन बेंजीन, मतलब बेंजीन में डाइमर बन रहा है, याद रखना ये क्वांटिटेटिव क्वेश्चन। ठीक है, ये डाइमराइज हो रहा है, क्या हो रहा है डाइमराइज। डाइमराइज हो गया मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई 1/2 मतलब 0.5 लिखना तो हमें पता है। ठीक है, एंड मोनोमर इन एसीटोन, अब एसीटोन में आई की वैल्यू नहीं यूज होगी क्योंकि मोनोमर है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन एसीटोन इज इंक्रीज। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी कितना हो जा रहा है 0.17, और इसमें कितना कर रहा है डिग्री सेल्सियस में ले रहा है बेटा जी। ठीक, और इसमें कितना कर रहा है डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x × 10⁻²। ठीक है, ये हमारा हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू बताइए, क्या बताइए x की वैल्यू। तो ध्यान सुनना बेटा जी, इसमें सब कुछ हमें दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला एक ही लगेगा दोनों के लिए, बस आई इसमें लग जाएगा। फार्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू है केबी × WB अपॉन MB × WA और × 1000।
हाँ है ना, ठीक है। यहाँ पर आई नहीं लगे क्योंकि इसमें डिसोसिएशन नहीं हुआ है और इसके फार्मूले में लगेगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो इसमें सारा डेटा दिया है, WB, WA, KB, डेल्टा TB, बस दिया क्या नहीं है, MB नहीं दिया है। क्या नहीं दिया, MB। और यहाँ पर देखिए बेटा ये डेल्टा TB भी नहीं दिया है, मतलब x भाई इसकी वैल्यू निकालनी ही है, MB भी निकालनी है, तो मतलब दोनों वैल्यू ने दिया है, ऐसा ये वैल्यू दिया है फट, यहाँ से तुरंत हम क्या निकालेंगे, MB, और इसमें रखेंगे और यहाँ समान सा निकाल लेंगे। सॉल्व करें इसको, ठीक है, करेंगे ना। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ एसीटोन से, ठीक है। तो डेल्टा TB की वैल्यू हमें कितना दिया है, यहाँ पर रखिए 0.17, 0.17। KB की वैल्यू कितना दिया है बेटा जी, KB की वैल्यू दिया है 1.7 इंटू WB हमें पता है बेटा जी 1.22, ठीक है, समझ रहे हो ना एकदम अच्छे से। अब बेटा जी MB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारा, ठीक है, हमें निकालना ही है, दिया ही नहीं है, ठीक है। MB इंटू WB बेटा जी 100, ठीक है, इंटू 1000, तो कट कर देंगे बेटा जी, 10 टाइम्स जाएगा। MB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, MB इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1.7 इंटू 1.22, ठीक है, इंटू 10 अपॉन 0.17, 0.17, तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 10 टाइम्स आएगा बेटा जी, 10 टाइम्स 100 हो जाएगा बेटा जी, तो आ जाएगा हमारा 122। अब याद रखिएगा MB कितना है, 122 ग्राम पर मोल, ठीक है। हम लोग ऐसे चाहे तो इसको यूनिट अभी लिखने की जरूरत है भी नहीं और काम हमारा हो गया, हमें MB मिल गया। अब बेटा जी हमें क्या निकालना है, x, क्लियर है। आइए उसको सॉल्व कर देते हैं, कितना समझ गए, आइए बेटा जी। याद रखिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा, MB हमें पता है, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूलर मास उसका पता चल गया, जो हमारा क्या मिला था, सब्सटेंस कितना था उसका, वो MB मॉलिक्यूलर मास। अब याद रखिएगा बेटा जी 122। अब रखिएगा यहाँ तुरंत डेल्टा TB। अब इसके लिए बेटा जी डेल्टा TB बराबर क्या फार्मूला होगा, I इंटू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA और इंटू बेटा जी हमारा 1000, ठीक है। याद रखिएगा I क्यों लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन डायमेराइज होगा, वन टाइम फैक्टर लगेगा इसमें, क्लियर है। MB वहां से फाइंड आउट कर लिए। अब रखो बेटा जी इसकी वैल्यू याद रखिएगा बेटा जी, इसकी वैल्यू कितना है, डेल्टा TB की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x इंटू 10 टू पावर -2 बेटा दिया हुआ है, ठीक है। I की वैल्यू कितना दिया है बेटा जी, I डायमेराइज हो गया था तो हमारा 1/2 मतलब 0.5। KB की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा जी, KB की वैल्यू दिया है आपका 2.6 इंटू WB बेटा जी कितना दिया हुआ है 1.22, ठीक है। अपन बेटा जी हमारा MB की वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया था, उससे एसीटोन वाले से 122, WA बेटा जी हमारा कितना है 100 है, ठीक है, और यहाँ बेटा जी कितना है 1000 है, तो 10 टाइम्स बेटा जी कट गया ये, ठीक है। और इसका फिर इससे कट करेंगे बेटा जी, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 13 और 13, ठीक है। तो 0 पॉइंट बेटा जी हमारा कितना आ जाएगा 13, 0.13 ना, 0.13 आ गया ना। सॉल्व कर बेटा जी, तो x इंटू 10 टू पावर -2 कितना आ जाएगा बेटा जी 0.13 ना, इसका 10 टाइम्स हो गया। तो बेटा जी अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.13 अपॉन 10 टू पावर -2, सही है कितना, 10 टू पावर -2 ऊपर ले जाओ बेटा जी, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.13 इंटू 10 टू पावर 2, 10 टू पावर मतलब 100 होगा जी, 100 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब x की वैल्यू कितना रहा होगा 13 डिग्री सेल्सियस, x की वैल्यू कितना रहा होगा 13 रहा होगा, कितना रहा होगा 13। समझ में आया बेटा जी, ठीक है, एकदम अच्छे से इसको ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसी प्रकार से करते हैं, कहीं से हमें MB की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अननोन है ना, नोन होता तो हमें MB की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं MB यहीं पे, अगर नाम दिया होता तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती डेटा की। क्लियर हुआ। अगर वीडियो समझ में आया बेटा जी, कुछ हेल्प मिला है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे, PYQ क्वेश्चन कराते रहेंगे, तो जो आपके हमारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लेते रहेंगे, सेशन करते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।